प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, यही प्रश्न आपके बीएसटी से परीक्षा के अंदर है हूबहू छपने वाले दोस्तों। एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। आज की क्लास में आपको राजस्थान जीके के 35 प्रश्न करवा रहा हूँ, यानी कि 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके बीएसटीसी के पेपर के अंदर है हूबहू छपने वाले हैं। अगर आप भी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। हर एक प्रश्न एग्जामिनर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्लास को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और अगर आप इस 35 प्रश्नों में से यहाँ पर 20 प्रश्न या 20 प्लस का भी अगर आप सही आंसर दे पा रहे हो, मान के चलो आप जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो बहुत ही शानदार आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, पहला प्रश्न आपसे पूछा, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? मीणा, सहरिया, भील या आपके क्रासिया? चलो जल्दी से बताओ, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है दोस्तों? बिल्कुल शानदार है। सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है, गुरुजी भील जनजाति को लिख दो। किसे लिख दीजिएगा? भील जनजाति को यहाँ पे लिख दीजिएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? निम्न में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है? जंतर, सतारा, रावणहत्था या आपके भपंग? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बताओ, बिल्कुल सही है। सभी के यहाँ पर आंसर आ रहा है, गुरुजी सतारा को लिख दो। क्या है? सतारा को गुरुजी लिख दीजिएगा, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न के, राजस्थान में पटुओं के हवेली किस जिले में स्थित है? राजस्थान में पटुओं के हवेली किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या आपके झुंझुनू? चलो बताओ, राजस्थान में पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं कर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल शानदार है। सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है, गुरुजी जैसलमेर को लिख दो। किसे लिख दो? जैसलमेर को लिख दो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मोटड़े की पगड़ी कहाँ पहनी जाती है? मोटड़े की पगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? होली के अवसर पर है, विवाह के अवसर पर है, श्रावण में या आपके दीपावली में? दोस्तों, अभी ये मोटड़े की पगड़ी का सर्वाधिक ट्रेंड चल रहा है, और ये आपको याद भी होनी चाहिए कि मोटड़े की जो पगड़ी होती है, गुरुजी ये आपने विवाह के उत्सव पर पहनी जाती है। अभी आप शादी विवाह में उलझे हो, कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकिन इस क्लास को, इन वीडियो को सेव कर लो, इसको लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप घर के बाहर भी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप इस वीडियो को बाद में देख लो, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब लेना, क्योंकि मैं आपको ऐसे प्रश्न करवाता हूँ जो आपके बीएसटीसी के पेपर के अंदर हूबहू आते हैं। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश शैली से हुआ है? राजस्थानी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश शैली से हुआ है? शोरसन अपभ्रंश, मगधवी, माधी या आपके नागर या आपके मरु अपभ्रंश? जल्दी से बताओ। बिल्कुल से बता दिया। सबके यहाँ पर कमेंट आ रहा है, गुरुजी शोरसन अपभ्रंश शैली को यहाँ पे लिख दीजिएगा। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न निकलो, मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? दयालदास, मोहनदास नैनसी, सूर्यमल मिश्र या आपके बांकिम दास? मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है दोस्तों? आप सबको कमेंट कर देना है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। मोहनदास नैनसी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? मोहनदास नैनसी यहाँ पर बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, डिंगल क्या है? डिंगल क्या है? स्त्रियों का एक व्रत है, आभूषण का नाम है, नृत्य का नाम है, या आपके मारवाड़ी खेल? चलो इस प्रश्न को स्टार लगा लो, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बताओ। हाँ, डिंगल नहीं डिंगोली पूछा मेरे भाई। क्या बता? डिंगोली पूछा है। डिंगोली क्या है? हाँ, सबका कमेंट आ रहा है, स्त्रियों का गुरुजी एक व्रत होता है। क्या होता है? व्रत का एक डिंगोली नाम होता है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? राज
प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? रणछोड़ भट्ट, सदाशिव भट्ट, ज्ञानक या आपके कुंभा। अगर आप बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो, इस क्लास को पूरी देख लीजिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे प्रश्न करवाता हूँ जो आपके एग्जाम में हुबहू आते हैं। चलो, क्या बता रहे हो? रणछोड़ भट्ट बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रणछोड़ भट्ट यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित था? इनमें से कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित था? अवंती, मत्स्य, कुरु या आपका मगध है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताना चाहता हूँ, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, क्या है दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है गुरुजी मुझे कैसे करके इस बार बीएसटीसी परीक्षा के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इस ई बुक को एग्जाम से पहले पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लिया तो आपका पहली बार में बीएसटीसी का एग्जाम निकल जाएगा। गुरुजी ये ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगा? तो इस बुक आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लगने वाला, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का, कितना? 99 रुपए का मिलेगी। कहाँ पर है? तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये 5000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपको भेज दूंगा, और आप इसे पढ़ के अपना सिलेक्शन है आराम से ले सकते हो। और यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है, गुरुजी मत्स्य को लिख दो। किसे लिख दो? मत्स्य को लिख दीजिएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो, गुरला त्योहार कब मनाया जाता है? गुरला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। चलो बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि गुरला जो त्योहार होता है ना, गुरला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, उमादे किसकी पत्नी थी? उमादे किसकी पत्नी थी? राव जोधा, मालदेव, राव बीका या आपके चंद्रसेन है? बताओ, उमादे किसकी पत्नी थी? दोस्तों आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल से बता रहे हो। सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, गुरुजी उमादेव जो थी ये आपने मालदेव की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? मालदेव की पत्नी थी। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन सा था? महिर भोज, महेंद्र पाल, यशपाल या आपके नागभट्ट सेकंड है? बताओ दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, फिर बता रहा हूँ, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन सा था? क्या बता रहे हो? यशपाल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यशपाल बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, गोगाजी का जन्म स्थान कौन सा है? गोगाजी का जन्म स्थान कौन सा है? गोगा मेड़ी, ददरेवा चुरो, कोल्लो या आपके साचौर है? बताओ, गोगाजी का जन्म स्थान कौन सा? दोस्तों बिल्कुल सही बता दिया। आप सबके कमेंट आ रहे हैं, गुरुजी ददरेवा चुरू को लिख दीजिएगा। किसे लिख दीजिएगा? ददरेवा चुरू को लिख दो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, हवा महल का वास्तुकार कौन था? हवा महल का वास्तुकार कौन था? मंडन, लाल चंदुस्ता, विद्याधर या आपके जेता? चलो बताओ, हवा महल का वास्तुकार कौन था? दोस्तों आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी हवा महल जो ना, हवा महल सबसे पहले याद कीजिएगा है कहाँ पर? आपके जयपुर में। और ये हवा महल का निर्माण 1799 में प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसका वास्तुकार लालचंद उस्ताद था। आपका बी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, केजड़ी का स्थानीय नाम क्या है? केजड़ी का वैज्ञानिक नाम आपको बता देना या स्थानीय नाम बताओ। हाँ, वैज्ञानिक ने स्थानीय नाम आपसे पूछा है। जाटी, समी, शिमलो या उपरोक्त तस्वीर? दोस्तों केजड़ी का स्थानीय यानी कि
खेजड़ी जो होता है इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि खेजड़ी का स्थानीय नाम। तो गुरु जी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये सारे के सारे नाम अलग अलग जगहों पर बोले जाते हैं, तो आपका डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काजरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या आपके बाड़मेर है? चलो बताओ, फटाफट से बता दो। आप सभी को यहाँ पर आंसर देना है। काजरी का मुख्यालय कहाँ पे? बिल्कुल सही बता दिया, सबका आंसर है गुरुजी। काजरी का मुख्यालय आपने जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? काजरी का मुख्यालय आपने जोधपुर में, यानी कि आपका ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देखो, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? विष्णु, लक्ष्मण है, राम है या आपके हनुमान का? जल्दी से बताओ। बिल्कुल से बता दिया, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, कमेंट में प्रत्येक सार्थक देख रहा हूँ। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, सभी के आंसर है गुरुजी। बाबूजी जो है ना, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार है, बाबूजी को मानते हैं। आपका भी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़ है, वागड़ है, मारवाड़ है या आपके ढूंढाड़ है? चलो जल्दी से बताओ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर आंसर आ रहे। आंसर में सब क्या देख रहा हूँ। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? वेरी गुड गुरुजी, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है या आपने वागड़ क्षेत्र में आता है। किस में आता है? वागड़ क्षेत्र में आता है। आपका भी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ है, गोगुंदा, चावंड है या आपके उदयपुर है? बताओ, महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, सबके यहाँ पर आंसर है। महाराणा प्रताप का प्रथम बार जो राज्याभिषेक हुआ था ना, ये आपने गोगुंदा में हुआ था। कहा हुआ था? गोगुंदा के अंतर्गत हुआ था। आपका भी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? घूमर नृत्य है, चरिय नृत्य है, वालर नृत्य है या आपका गैर नृत्य है? जल्दी जल्दी से बताओ, प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार है गुरुजी। फल्गुबाई का संबंध आपके चरिय नृत्य से रहेगा। किससे रहेगा? चरिय नृत्य से संबंधित है फल्गुबाई। आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? धौलपुर है, भरतपुर है, अलवर है या आपके करौली? फटाफट से बता दो भाई। बीएसटी से अगर 10 लेक्चर लेना है तो राजस्थान जीके में आपको 50 में से 50 सही करना पड़ेगा, और 50 में से 50 सही की मैं आपसे गारंटी लेता हूँ अगर आप मेरे साथ क्लास से कंटिन्यू ज्वाइन करते हो तो। जीके के तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, आप जीके में 50 में से 50 सही करके आओगे। बस इसमें शर्त यह है कि आपको मेरे साथ कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करनी है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर है, भरतपुर, अलवर या करौली? वेरी गुड, हाँ राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार पूछा है। देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार आपसे पूछे तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर। क्या है? राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर। लेकिन राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार आपसे पूछा तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार क्या बता रहे हो? हाँ धौलपुर हो जाएगा भाई। यहाँ पर आपका हो जाएगा धौलपुर। यानी कि जो भी साथी यहाँ पर है धौलपुर बता रहे हो ना, धौलपुर, धौलपुर सबका सही है। अगर आपसे राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछते तो आप क्या कर देते यहाँ पर? तब तो यहाँ पर आप भरतपुर कर देते। लेकिन पूर्वी प्रवेश नहीं, राजस्थान का पूर्व का प्रवेश द्वार पूछा तो आप यहाँ पे धौलपुर से करोगे। यहाँ पर आपका धौलपुर ही करेक्ट होगा भाई, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देख लो, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? सभी साथी यहाँ पर बताइएगा रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम। बिल्कुल से बता रहे हो, आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? सबके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। हाँ, क्या बता दिया? क्या बता रहे हो? हाँ, टीकू मेला अंडुलेटा, टीकू मेला अंडुलेटा। वेरी गुड, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है गुरुजी। बी को लग रहा, कैसे लग रहा? ऑप्शन नंबर बी को लग रहा। अगला प्रश्न निकलो,
विजय स्तंभ कितना मंजिल इमारत है? विजय स्तंभ में कितना मंजिल इमारत है? 7 मंजिल है, 9 मंजिल है, 11 मंजिल है या आपके 5 मंजिल है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर आंसर दे देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, शानदार भाई, सभी आंसर दे रहे हैं। गुरु जी, विजय स्तंभ सबसे पहले तो याद कीजिएगा आपने चित्तौड़ में कहा पर है, ये आपने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। विजय स्तंभ में 122 फीट की इसमें क्या ऊंचाई, 122 फीट की ऊंचाई है। विजय स्तंभ में 157 इसमें सीढ़ियां है और विजय स्तंभ आपका 9 मंजिल है। कितना मंजिल है? 9 मंजिल है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न निकलो, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, पाली, जयपुर है, नागौर है या आपका जोधपुर? दोस्तों इस प्रश्न को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हमारे राजस्थान में 50 जिले थे, तब तो यहाँ पर था आपका जयपुर। क्या था? जयपुर ग्रामीण था, जयपुर ग्रामीण था। लेकिन अभी हमारे राजस्थान में 41 जिले हैं। 41 जिलों में आपका पाली रहेगा। क्या रहेगा? 41 जिलों में आपका पाली रहेगा। जयपुर ग्रामीण को हटा दिया गया है तो फिर हमारा जयपुर रह जाता। तो यहाँ पर आप पाली को लग दीजिएगा और 8 जिलों के साथ ये सीमा बनाता। कितने साथ? 8 जिलों के साथ सीमा बनाता। बिल्कुल आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 40 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर है, 29 किलोमीटर है या 33 किलोमीटर है? बताओ। राजस्थान में कर्क रेखा की आपको लंबाई बतानी है। तो हमारे राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। हमारे राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से? एक का नाम आपका है डूंगरपुर है, एक का नाम रहेगा आपका बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले पर पड़ती है? सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले पर पड़ती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, गंगानगर है या आपके हनुमानगढ़ है? चलो बताओ, सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले पर पड़ती है? आप सबको यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे हो गुरु जी। सर्वाधिक तिरछी आपने गंगानगर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? गंगानगर पर पड़ती है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों के स्पर्श करती है? राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों के स्पर्श करती है? 4 है, 7 है या आपके 5 है? बताओ, याद कीजिएगा, हमारा राजस्थान 5 राज्यों के साथ है सीमा बनाता है। किसके साथ है? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पर डिपो डायनासोर से हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लो, मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले शामिल है? मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले शामिल है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो फटाफट से बताओ। बिल्कुल आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में प्रत्येक साथी को देख पा रहा हूँ। हाँ, और जिन्होंने क्लास में कमेंट नहीं किया ना अभी, तो एक प्यारा सा कमेंट करो। आपको ये क्लास कैसे लग रही है भाई? कमेंट करके जरूर से बताना पड़ेगा आपको। चलो यहाँ पर है मरु त्रिकोण में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला प्रश्न लिख लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और ये आप सभी के लिए रहेगा आज का होमवर्क। क्या रहने वाला है? यह आपके रहने वाला है आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 लगाएगा और यहाँ पर इसका आंसर आपको क्या करना है? आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, मैं आप सभी को इसका रिप्लाई कर दूंगा, तो आप कमेंट करते हुए मुझे इसका आंसर दीजिएगा। और याद रहे 41 जिलों के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा आपका जैसलमेर में, उसके बाद दूसरे नंबर का कौन सा था ये आपको बता देना है। ठीक है, हाँ। चलो अगला प्रश्न देख लो, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पड़ता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर पड़ता है? पुष्कर है, केजरली जोधपुर है, देशनोक है या आपके कोलायत है? बताओ, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पे पड़ता है? बिल्कुल आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हूँ। गुरु जी, केजरली जोधपुर में। याद कीजिएगा 1730 में यहाँ पर एक घटना होती है। ठीक है, और यहीं पर 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। और याद कीजिएगा अमृता देवी विष्णु का अपने बलिदान को याद कीजिएगा। अमृता देवी विष्णु जिन्होंने अपने 3 पुत्रियों के साथ अपना बलिदान दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न लिख लो, घाघरोनी तोते के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? घाघरोनी तोते के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य है, रणथंभौर है, दर्रा या आपके ताल चापर है? बताओ,
घाघरोनी तोते के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? आप सबको यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। आप सबका यहाँ पर आंसर है गुरुजी, दर्रा। कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? दर्रा अभयारण्य प्रसिद्ध है। आपसे ऑप्शन को लिख दो। अगला प्रश्न लिख लो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो इस प्रश्न को स्टार लगाओ। वो पर्यावरण दिवस का जब नाम आ गया तो प्रत्येक विद्यार्थी के जहन और दिमाग में छपना होना चाहिए भाई। आप कक्षा 2-5 से इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए। 5 जून है, 11 जुलाई, 22 अप्रैल है या 1 दिसंबर है। विश्व पर्यावरण दिवस गुरुजी 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, देश और राज्य का प्रथम धूम्रपान रहित शहर कौन सा है? देश और राज्य का प्रथम धूम्रपान रहित शहर कौन सा है दोस्तों, बताइएगा। जल्दी से बताओ। अजमेर है, बूंदी, जयपुर है या आपके उदयपुर है? जल्दी से बताओ। देश और राज्य का प्रथम है धूम्रपान रहित शहर कौन सा है? क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो बूंदी। क्या बता रहे हो? यहाँ पर हमारा बूंदी हो जाएगा भाई। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। इसी बूंदी को राजस्थान की छोटी काशी कहते हैं। इसी बूंदी को आपके बावड़ियों का शहर कहते हैं। कहते हैं बावड़ियों का शहर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न लिख लो, राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया है? राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया है? होटन है, नागौर है, ब्यावर है, निमाड़ा या आपके मोडक है? जल्दी से बताओ। राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर खोला गया है? बिल्कुल सही बता रहे हो, गोटन नागौर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गोटन नागौर बता रहे हो। आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो, जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया है? जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया है दोस्तों? जल्दी से बताओ। बताओ। अलवर है, भरतपुर है, कोटा या आपके उदयपुर है? अगर आप इस क्लास को देखते हुए यहाँ तक पहुंच गए हो और आपने इस क्लास को अभी तक भी शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। याद रहे 20 मई को आप, हाँ, एक आपकी एग्जाम है तो याद रहे पहले पहले अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। प्रतिदिन हमारी जो क्लास आती है सुबह को 7 बजे आपके लिए लाइव आती है, तो डेली 7 बजे आप लाइव सेशन को ज्वाइन कर लिया करो। यहाँ पर आपका भरतपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न लिख लो, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, बताओ। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 प्रश्न आपके सही हुए? कमेंट करके बताओ। अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप अगली क्लास में कितने प्रश्न चाहते हो? क्या आप 35 प्रश्न चाहते हो? मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। क्या आप 35 प्रश्न चाहते हो या आप 50 प्रश्न चाहते हो या आप 75 प्रश्न चाहते हो या आप अगली क्लास में 100 प्रश्न चाहते हो? या आप हमें कमेंट करते हुए जरूर से बता दीजिएगा ताकि आपकी आवश्यकता के अनुसार मैं क्लास करवा दूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके सीधे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।